अच्छा जी। अब हम लोग जो है वो अपडेट के फंक्शन के ऊपर आते हैं। अपडेट का फंक्शन हमारे पास जो है वो कैसे काम करेगा, लेट्स सी। इसकी पहले लॉजिक हम लोग सोच लेते हैं कि क्या लॉजिक इसकी हो सकती है, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इनफैक्ट अपडेट वुड बी सिंपल, अपडेट वुड बी सिंपल। अपडेट के अंदर हम लोग जो है वो, पहले तो ये होता था ना, जो पुरानी वैल्यू उस जगह पे नई वैल्यू करते थे, तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाली अप्रोच नहीं यूज करते। हम लोगों ने दूसरी इंडेक्स वाली अप्रोच देखी थी, वो अप्रोच भी नहीं यूज करते। यहाँ पे हम लोग सिंपल अप्रोच यूज करते हैं कि जब अपडेट कर रहे हैं किसी वैल्यू को, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू को इरेज करेंगे और नई वैल्यू जो है वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास एज इट इज जो मतलब अनसॉर्टेड एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर थर्ड जो हम लोग सिनेरियो इंप्लीमेंट किया था, वो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे काम करेगा। पहले दो सिनेरियो से वो काम नहीं करेंगे। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है वो वर्स्ट केस बेस्ट केस दोनों के अंदर हमारे पास ऑर्डर एन होगी। अच्छा, क्योंकि इंसर्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इंसर्ट ऑर्डर एन है, तो हमारे पास जो है वो ये भी हमारे पास बेस्ट केस में ऑर्डर एन होगी। डिलीट पे आ जाते हैं। डिलीट हमारे पास जो है वो थोड़ा सा फर्क होगा, उससे मिलता जुलता होगा जैसे हम लोगों ने इंसर्ट को किया था, लेकिन लॉजिक इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से हम लोगों ने जो है वो ई को डिलीट करना है। ठीक है, ई को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ई तक पहुंचना है कि ई हमारे पास लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो आई का बचे, और हम लोग ये कह देते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब ई का इंडेक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वैल इज इक्वल टू डेटा आई, तो अगर वो हमारे पास वो इंडेक्स हो जाता है तो फिर हम लोग जो है वो ब्रेक कर देंगे। तो आइडिया ये है कि ई को हम लोग जो है वो बी से कंपेयर करते हैं, ई बी के इक्वल नहीं है। फिर ई को डी से कंपेयर करते हैं, ई डी के इक्वल नहीं है। फिर ई को ई से कंपेयर करते हैं, तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो लूप से बाहर आएंगे तो आई के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी जिस जिस वैल्यू को वो इंडेक्स पड़ा होगा, उस वैल्यू का इंडेक्स पड़ा होगा जिसको हमने डिलीट करना है। फर्ज करें अगर हम लोगों ने इसके अंदर z को डिलीट करना था, तो फिर क्या होता, आई की वैल्यू 3 होती, आई की वैल्यू 4 होती। फिर क्या होना था, आई की वैल्यू 5 हो जानी थी, आई की वैल्यू 5 हो जानी थी। और आई की वैल्यू अगर हमारे पास 5 हो जाती तो इसका मतलब था कि वो जो वैल्यू हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग ये चेक कर लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास n से बड़ी हो जाती है, बेसिकली n प्लस वन होगी, इक्वल टू n प्लस वन भी रख सकते हैं, ग्रेटर देन n भी रख सकते हैं। तो i की वैल्यू अगर हमारे पास n से बड़ी हो जाती है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि जी जो वैल्यू हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम लोग उससे बाहर आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई कैसे पता चला कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे अब z को डिलीट करना है तो i की वैल्यू, लास्ट i की वैल्यू होगी 4 होगी। फिर i की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो सिर्फ जब हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ उस सूरत में आई जो है वो हमारे पास एन से बड़ा होगा। ठीक है, और उस सूरत में जब आई हमारे पास एन से बड़ा है, इसका मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग इस लूप से जो है, इस फंक्शन से जो बाहर आ जाएंगे, फॉल्स रिटर्न करते हैं, क्योंकि वैल्यू जो रेज करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर आई की वैल्यू जो है वो 0 से लेके एन तक है हमारे पास। अच्छा, जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो फिर क्या होगा, एन की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, हम लोग जो है वो आई को 0 से इनिशिएट करेंगे, एन की वैल्यू -1 होगी, तो हम लोग सीधा सीधा देखेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन -1, फिर भी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो एम्प्टी लिस्ट पे अगर इरेज का फंक्शन कॉल होता है तब भी हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो बाकी जो भी केस है, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम लोगों के पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग इसके बाद जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ई को डिलीट करना है तो हमारे पास जो आई है उसके उसके अंदर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है, आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास 2 पड़ी हुई है। ठीक है, कि इस इंडेक्स पे हमारे पास वो वैल्यू पड़ी हुई है जिसे हम लोगों ने डिलीट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यूज को जो है वो हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे एरे में, जी को ई की जगह पे ले आएंगे।
x को हम लोग g की जगह पे ले आएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग जो है वो काम कर रहे होंगे। तो हम लोग इसके लिए एक और लूप जो है वो यूज़ कर लेते हैं। पहले हम लोग लूप को डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारे पास लूप काम कैसे करेगी। लूप जाएगी कहाँ से कहाँ तक। इंडेक्स 2 पे हम लोगों ने इंडेक्स 3 वाली वैल्यू लेके आनी है, और इंडेक्स 3 पे हम लोगों ने इंडेक्स 4 वाली वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो लूप हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वो j इज इक्वल टू हम लोग i से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि 3 पे हम लोग 3 वाली वैल्यू जो 2 पे लेके आनी है, तो 2 से हम लोग लूप को इनिशियलाइज कर लेते हैं। कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 पे होंगे तो 3 वाली वैल्यू 2 पे ले आएंगे, 3 पे होंगे तो 4 वाली वैल्यू 3 पे ले आएंगे। तो 4 पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 पे जाके हम लोगों ने 5 वाली वैल्यू नहीं लेके आनी। तो लेस देन n तक हम लोग जाएंगे, और j प्लस प्लस हम लोग कर देंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा क्या इज इक्वल टू डाटा क्या, कौन बताएगा? सर डेटा j j इज प्लस इक्वल टू डेटा प्लस 1। शाबाश, डाटा j इज इक्वल टू डाटा j प्लस 1। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम लोग और भी ऑप्शन कर सकते हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग कहेंगे जी, हम लोगों ने j को जो है वो इधर 3 से शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ से 3 वाली वैल्यू जो है वो हम लोग 2 पे ले जाएंगे, फिर j को 4 पे लेके आएंगे, 4 वाली वैल्यू हम लोग 3 पे ले जाएंगे। तो दैट वुड ऑल्सो बी फाइन। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1 टू j इज लेस देन और इक्वल टू n j प्लस प्लस, और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, डाटा j-1 इज इक्वल टू डाटा j। तो ये दोनों दोनों प्रोसेस ठीक है, इन दोनों का सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, सेम सेम रिजल्ट होगा। तो इट्स अप टू अस के जैसे हमें कन्वीनियंट लगता है, जैसे हमें समझ आती है वैसे हम लोग कर लें। अच्छा, ये हमारे पास शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग के बाद और कुछ करना है? सर n माइनस माइनस और ट्रू रिटर्न करना। एंड माइनस माइनस कर देंगे कि अब वैल्यू हमारे पास लिस्ट में से कम हो गई है, और ट्रू रिटर्न कर देंगे कि जो वैल्यू इरेज करनी थी वो हमारे पास इरेज हो गई है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए।